इसी बीच भोपाल से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और आज चौथे दिन सत्र में खाद का मुद्दा गूंज सकता है, गूंजेगा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस मुद्दे को उठाएंगे। नियम 139 में लोक महत्व के विषय पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया। विपक्ष ने प्रदेश में खाद की कमी का आरोप लगाया है। भोपाल से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज है। इससे पहले 3 दिन के सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरा। विधानसभा घेराव की कोशिश की गई। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। इससे पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा भी देखने को मिली है और मध्य प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चाय की केतली के साथ प्रदर्शन भी किया और प्रदेश सरकार का जमकर विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज खाद का मुद्दा उठाएंगे। मध्य प्रदेश में खाद की कमी का संकट का लगातार मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर आज एक बार फिर विपक्ष यानी कांग्रेस खाद का मुद्दा उठाएगी और सदन में यह मुद्दा आज गूंजता नजर आएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीधा भोपाल से एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और इससे पहले 3 दिन जमकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। आज भी खाद का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा। क्या तस्वीर आज दिन भर की नजर आएगी अरविंद? ऋषभ, साफ तौर पर देखा जाए चौथा दिन है आज शीतकालीन सत्र का और जो जिस तरीके से 3 दिन ये पूरे हुए हैं, क्योंकि 5 दिवसीय सत्र है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा रहा था कि जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था विपक्ष के पास वो खाद संकट को लेकर था। विपक्ष का आरोप था कि पूरी अगर प्रदेश की बात करें तो 70% आबादी है वो किसानों पर आधारित है, यानी कि कृषि पर आधारित है। इसी को लेकर बराबर विपक्ष हमलावर है। तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना यह था कि सड़क पर हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, आप सदन पर आइए और सदन में बैठ के बात करिए। आज कुछ मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं और खाद पर चर्चा होगी। लगभग 1 घंटे का समय जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने उमंग सिंघार को दिया। उमंग सिंघार पूरे दस्तावेजों के साथ आज सदन में चर्चा करेंगे। सबसे दूसरी बात ये 139 लोक महत्व के जो सवाल हैं वो भी आज सदन में रखे गए हैं, जिस पर चर्चा होनी है। लगभग कह सकते हैं 11 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कल जो सदन की जो चर्चा हुई, बैठक हुई, वो लगभग 8:30 बजे तक हुई, यानी कि पूरे दिन यहाँ पर चर्चा होती रही। समय कम है, इसी के चलते बराबर देर रात तक यहाँ पर चर्चा होती रही। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जो इस बार जो शीतकालीन सत्र है 5 दिवसीय, उसमें 2 दिन तो हंगामे के भेंट 2 दिन चढ़ गए, लेकिन तीसरे दिन जो है सार्थक चर्चा हुई है, उसी को लेकर कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा कहीं न कहीं सामान्य होने की संभावना। खाद के विषय को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि आज फिर हंगामा हो सकता है। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है कि 3 दिन पूरा सदन है हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज किसी प्रकार सार्थक चर्चा की जाए तो कल की अगर हम बात करें तो कल बराबर यहाँ पूरा समय समय पर बीच में बराबर सारे लोग जितनी अपना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बेल में आकर उन्होंने यहाँ हंगामा शुरू कर दिया था। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने बराबर टोकटा की, रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा सदन की गर्मा का ख्याल रखें। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, मोहन यादव थोड़े से गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर विपक्ष करेगा तो चर्चा हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क, किसी भी प्रकार का झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ सदन में गर्मी होती रही। हालांकि शाम को 8-8:30 बजे तक बराबर चर्चा होती रही। आज एक महत्वपूर्ण लगभग 7 विधेयक यहाँ पर पेश होने की संभावना है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का वेतनमान को लेके, नेता प्रतिपक्ष के वेतनमान को लेके, नगर निगम के कुछ ऐसे विधेयक है जिस पर चर्चा आज होनी है। तो कहा जाता सदन में आज सार्थक चर्चा होने की संभावना है। अगर विपक्ष
सार्थक चर्चा करेगा तो सार्थक चर्चा होगी। अगर विपक्ष जरा भी हंगामा करेगा तो निश्चित तौर पे कहेंगे आज का दिन पूरा भी हंगामे की भेंट चला जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, सामान्य सी बात है कि आदर्श सदन वही है कि जहां पर सार्थक चर्चा हो, शालीनता हो और मुख्य मुद्दों पर विमर्श के तौर पर एक मंथन किया जा सके, तमाम कमियों पर भी बात हो और तमाम उपलब्धियों पर भी बात हो और आगे की दिशा में काम होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर का आपने जिक्र किया अरविंद, की हंगामा जबरदस्त देखने को मिला है। हालांकि तमाम विधेयक भी हैं, तमाम सवाल जिन पर चर्चा भी हुई है। हालांकि अब जिस तरीके से खाद का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, क्योंकि विपक्ष भी जनता की आवाज उठाता है, यहाँ पर हम लगातार बयानबाजी देख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि खाद का संकट है, खाद की कमी है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जमीन पर प्रदेश में खाद को लेकर अरविंद लगातार आप कवरेज भी करते रहे हैं, क्या स्थिति है जिसकी गूंज सदन में दिखाई देगी? निश्चित तौर पे कहेंगे सब खाद का संकट तो था, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है उस तरीके से नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बराबर मशक्कत करनी पड़ी और गुनाह में एक बड़ा मामला जो सामने आया था कि महिला पर मुकदमा पंजीबद्ध कर उसे जेल भी दिया गया था, जबकि वो सिर्फ खाद लेने गई थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, अधिकारियों के द्वारा हुई हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके द्वारा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नीचा देखना पड़ा। तो कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं कि कुछ अधिकारियों ने गलत जवाब दे दिए हैं। अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो कुछ अधिकारियों ने गलत जवाब को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि हम जल्दबाजी में ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और सबसे बात ये, पहला दिन का जो यहाँ पर विधानसभा सत्र था 16 तारीख को, वहाँ सबसे पहले जो कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, सदन से लेकर सड़क तक पर प्रदर्शन किया और अपनी खाद की बोरियां सर पर लेके आए। और दूसरे दिन का जो उनका प्रदर्शन था थोड़ा अनोखा प्रदर्शन था, वो हाथ में कटोरे लेके आए। और कल का जो प्रदर्शन रहा है वो चाय की केतली लेकर आए और सबको चाय पिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में यहाँ बना हुआ है। प्रदेश केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से बेरोजगारी पर सवाल खड़े किए हैं, तो निश्चित तौर पर जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी उन्होंने कहा था हम 2000 देंगे जो नौकरी कहीं किसी युवा को नहीं मिल रही है। क्योंकि जब हम इसका सवाल सत्ता पक्ष से पूछा तो उनका कहना यह है कि शिक्षा की दर बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम व्यवसाय की ओर भी जा रहे हैं। तो साफ तौर भी है, सही भी है, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है उससे विपक्ष को चाहिए कि सदन में बैठकर सार्थक चर्चा करें। और एक बात यहाँ पर और देखने को मिली है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछता है और सवाल के जवाब में जब जवाब वहां से आते हैं तो अधिकारी उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम सवाल हैं और क्या चर्चा होगी, कितनी सार्थकता आज रहेगी, कितना हंगामा भी होगा, क्या तस्वीर दिन भर की रहेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप लगातार वहां बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर